मगर मुद्दा गंभीर है तो पिछले दिनों खूब चर्चा में रही एक तस्वीर को सामने रखकर आज शुरुआत एक कविता से करेंगे। प्रधानमंत्री के सुरक्षा दस्ते की पंजाब वाली तस्वीर पर नजर और कविता के शब्दों पर गौर रखिएगा। इस कदर बेमतलब रहना सिखाया जाता है उन्हें कि प्रधानमंत्री को हमेशा घेरे में लिए रहते। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता प्रधानमंत्री जनता से क्या कह रहे हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री बोलते जा रहे होते हैं, कमांडो अपनी बिल्लौट निगाहों से लगातार देख रहे होते हैं हमें इधर उधर। जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे धीर गंभीर एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो, उनकी तस्वीर और हर तस्वीर के साथ उनके मिजाज की व्याख्या करती पवन किरण की एक कविता। यूं तो कविता बड़ी है मगर पूरी कविता का सार एसपीजी कमांडोज की कर्तव्य परायणता पर टिका है। उनकी मनोदशा, सुरक्षा के प्रति उनकी संजीदगी, उनका चौकन्नापन ये कविता हमें समझाती है। तो अब सवाल आपके मन में ये आता होगा कि आखिर ये कविता आज क्यों सुनाई जा रही है। आज तो पीएम की सुरक्षा में कोई चूक से जुड़ा कोई अपडेट भी नहीं आया, ना ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कोई टिप्पणी हुई। तो वजह है सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के इस एसपीजी कमांडो के नाम और जाति को लेकर की गई टिप्पणियां, उससे जुड़ी झूठी शान और जाति अस्मिता का बखान। दरअसल वो एसपीजी कमांडोज जिनका नाम तो न कोई जानता है ना ही कोई पहचान जानता है, चेहरे पर उनके कोई विशेष भाव नहीं होते, आंखें तक कोई नहीं पढ़ सकता, उनके बारे में कोई खास खबर भी नहीं। बस आम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि काले सूट वाले कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द साए की तरह रहते हैं। कोई रैली हो या फिर स्वतंत्रता दिवस पर पीएम का बच्चों के बीच जाना हो, ये एसपीजी कमांडोज एक विशेष सुरक्षा घेरा बनाए रखते हैं, आंखों पर टैक्टिकल काला चश्मा लगाते हैं, हाथ में आधुनिक हथियार रखते हैं, उंगलियां ट्रिगर पर और पलक झपकते ही खतरे को भांप भी लेते हैं। थोड़ा बहुत चर्चा लोग उस सूटकेस के बारे में भी कर लेते हैं, कुछ किंवदंतियां सुनाते हैं जो एसपीजी कमांडोज के हाथों में होता है। इससे ज्यादा जनरली हम लोगों के बीच एसपीजी को लेकर बात नहीं होती है, मगर कुछ लोग न जाने कहां से उस कमांडो की जाति और नाम खोज लाए जो पंजाब के फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर रुके प्रधानमंत्री के काफिले में सबसे आगे खड़ा नजर आता है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ट्रस्ट नाम के हैंडल ने लिखा, परिवेश चौहान गुर्जर हमेशा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की एसपीजी सुरक्षा में शामिल हैं। पिता प्रेम सिंह निवासी तितरवाड़ा, कैराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। बहुत ही गर्व की बात है, यानी पहला नाम प्रवेश चौहान यानी गुर्जर बताया गया। दादार शेयर भी किया जाने लगा ये ट्वीट। इतने में जाट समाज नाम के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने इसी कमांडो को जाट बता दिया और लिखा, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां जाट खड़े होते हैं। चौधरी साहब फ्रॉम बड़ौद बागपत। यानी इस ट्वीट के साथ कमांडो पर जाटों ने अपना दावा ठोक दिया। जाट गुर्जर की चर्चा में एक और फोटो आ गई जिसमें एसपीजी कमांडो का नाम विनोद आम्बेडकर होने का दावा किया गया। इतने दावे कम थे कि कायस्थ खबर नाम के ट्विटर हैंडल ने अब इस कमांडो का नाम हनुमान श्रीवास्तव बता दिया। लिखा, एसपीजी कमांडो हनुमान श्रीवास्तव पंजाब में भीड़ के सामने शेर अकेला खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए उंगली ट्रिगर पर थी, बस मोदी जी के आदेश की देरी थी। अब तक कमांडो से जुड़े 4 नाम और 4 जातियां सबके सामने आ चुकी थी। जाति बखान के भाव से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाने लगा। इतने में एक और ट्विटर हैंडल कूद पड़ा, चारों के दावों को नकारते हुए जातियों से जोड़ने पर डपटने के अंदाज में इस ट्विटर हैंडल ने लिखा, जातिवाद का असर देखिए, भक्तों ने एसपीजी कमांडो सतपाल अहीर को अपने ढंग से बांट लिया। मतलब पहले तो ये हैंडल खुद कमांडो को एक जाति से जोड़ रहा है और दूसरा बाकियों को डांट भी लगा रहा है ना गजब। इसी को कहते हैं चुचपा। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? एक कमांडो के 5-5 नाम और 5-5 जातियां क्यों बताई जा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा करने वाले हैं कौन, कहां से आते हैं? इसका जवाब थोड़ा सिंपल है, ये हमारे आपके बीच के ही लोग हैं, मगर उनकी सोच के पीछे है जातीय अस्मिता का वो झूठा अभिमान जिसमें खुद को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश उनकी बनी रहती है। इसके पीछे जातीय दम दिखाने की कोशिश करती वो मानसिकता है जो खुद जातीय खांचे से बाहर आना ही नहीं चाहती और ना ही दूसरों को आने देना चाहती है। वरना भले ये कैसे संभव है कि उस कमांडो की जाति खोज ली जाए जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी है ही नहीं, उसका नाम पता बताकर जातिवाद और क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले से भी एक तस्वीर के आश्रय कमांडो की जाति खोज लेने वालों की सोच और समझ को पकड़ने की जरूरत है, जो खुद को और खुद की जाति को दूसरों से सर्वोपरि मानकर चलते हैं। ऐसे लोगों की ना सिर्फ भर्त्सना होनी चाहिए बल्कि कायदे से सुरक्षा की गंभीरता और सामाजिक समझ पैदा करने की भी जरूरत है इन लोगों के बीच।
रहा सवाल कि उस एसपीजी कमांडो का नाम क्या है, प्रवेश गुर्जर या चौधरी साहब या विनोद आंबेडकर या हनुमान श्रीवास्तव या सतपाल अहिर, पांचों दावे गलत हैं। और गलत होने की वजह यह है कि एसपीजी कमांडोज के नाम और उनकी पहचान प्रधानमंत्री के सुरक्षा दस्ते एसपीजी के अलावा कोई नहीं जानता। एसपीजी एक्ट 1988 के तहत एसपीजी कमांडोज के नाम और पहचान गोपनीय रखे जाते हैं। यहां तक कि उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है ये भी कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। रही बात जातीय या धार्मिक जुड़ाव की, तो एसपीजी एक्ट 1988 के 10वें पॉइंट के तहत एसपीजी कमांडोज के लिए साफ निर्देश और लिखित गाइडलाइंस हैं जो बाइंडिंग है। एसपीजी कमांडो को प्रेस और पब्लिकेशन से भी बात करने की मनाही है। एसपीजी समूह का कोई भी सदस्य बिना सरकार की स्वीकृति के किसी भी ट्रेड यूनियन, राजनीतिक संघ या श्रमिक संघ का सदस्य नहीं बन सकता। वो किसी भी ऐसे समाज, संस्था, संघ या संगठन से भी नहीं जुड़ा रह सकता जो किसी भी तरह से सामाजिक, मनोरंजक या धार्मिक प्रकृति का हो। वो किसी ऐसी बैठक या प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हो सकता जिसका उद्देश्य राजनीतिक या कुछ और भी हो। यानी साफ है कि कोई भी एसपीजी कमांडो किसी जातीय, धार्मिक या राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ सकता। वो व्हाट्सएप पर चलने वाले ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, जाट एकता, गुर्जर ट्रस्ट, कायस्थ सभा, दलित एकता मंच जैसे ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अति महत्वपूर्ण काम में लगे कमांडोज को, जातियों में बांटने वालों को ये सारी बातें जो हमने जस्ट अभी बताई, दिमाग के तलों में लगे जालों को साफ कर कायदे से बैठा लेनी चाहिए। और हाँ, अगर किसी कमांडो से उसकी जाति पूछी जाएगी तो हो सकता है कि उसका जवाब राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में हो, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे भुजदंड। खैर, व्यक्तियों को जोड़कर बनती है जाति और जाति को जोड़कर समूह, और कई समूहों का समागम ही एक जगह हो जाए तो बन जाती है भीड़। तो अब बात भीड़ की खबर पर।